देखते हैं आलोक, अगर प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो उस पे जो इन्होंने टिप्पणी की, उस पे हमें लगता है आपको भी कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। अनम्यूट कर लीजिए। मतलब अमरीश जी, टिप्पणी क्या करूं मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। जिस अंदाज में बात हुई है, जो तथ्य रखे गए हैं, वो उनको सुनकर, उनको देखकर आप अपना सिर पीट सकते हैं। इससे ज्यादा उस पर कुछ किया नहीं जा सकता है। और आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं, और इस देश का तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया उसमें से पॉइंट निकाल के दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी। ये और जो बातें हैं उसमें बहुत बुनियादी सच गायब है। उसमें जो बुनियादी तथ्य हैं वो गलत हैं उसमें। और उसके बाद आप उसको माउंट कर रहे हैं इस अंदाज में कि जैसे कि आपने कोई बड़ा भारी रहस्योद्घाटन कर लिया है। और जो अभी डॉक्टर अभी यादव ने कहा, मैं तो इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए भाई, कि ये सब कुछ आप तो यहाँ सब कुछ समाप्त कर दिया। आप शांति ले आए हैं, अमन चैन कायम हो गया है, आपने स्वर्ग बना दिया है सब, यहाँ से लेके। और बात किस जगह की हो रही है? बात हो रही है गुजरात की। गुजरात में कितने साल से आपका राज है भाई? वहां ये सब कैसे हो जाता है, और एन मौके समय देख के कैसे होता है सब कुछ? वहां विस्फोट भी चुनाव के पहले होते हैं, वहां हमले भी चुनाव के पहले होते हैं, वहां के फैसले भी चुनाव के पहले ही आते हैं। और उसमें कुछ खास तौर पे आपके केंद्र के मंत्री आकर बैठे हुए एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि भाई ये तस्वीर। कौन मंत्री? वो मंत्री जो दिल्ली में चुनाव अभियान के दौरान नारे लगा रहे थे, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश। उनको, और परिवार में कौन किसके साथ खड़ा है, कैसे तस्वीर आती है, इसमें तो आप इन सब की तस्वीरें लोगों के साथ देख सकते हैं। आप आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं और आप उस प्रधानमंत्री के दौर में हैं जो अनशेड्यूल्ड अपना एक स्टॉप ओवर करते हैं पाकिस्तान में विदेश से आते समय, अचानक उतरते हैं और चल देते हैं, और यहाँ देश में तालियां बजती हैं। मैं खुद उनमें शामिल हूं, लोगों में जिन्होंने तालियां बजाई और उसमें तारीफ की कि भाई ठीक है, आप रीच आउट कर रहे हैं, आप अपने पड़ोसी से संबंध सुधारना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तब आप किसी दूसरे को वैसा ही करने के लिए या उससे काफी कम डिग्री का कोई काम करने के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ये तो हद हो गई है। और आज जो भाषण है वो किसी तरह, मतलब वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ है, वो इस देश की राजनीति के साथ और आम आदमी की समझ के साथ खिलवाड़ है। सिर्फ बाकी सारी चीजें आप किनारे रख दें, संस्थाओं की मर्यादा, व्यक्ति की मर्यादा, आप हमारे प्रदेश के वोटरों की समझ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ सब बेवकूफ बैठे हैं, आप जो मर्जी आए कहते हुए चले जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि साइकिल एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आप साइकिल पे ही निशाना लगा रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो साइकिल, कि भाई आपने सोचा कि साइकिल क्यों चुनी गई। अरे पहली बात, साइकिल चुनी गई थी क्या, ये जरा पता कर लें कि साइकिल कौन से विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी, और इस जिस कांड का जिक्र हो रहा है, इस कांड में कौन सी चीज इस्तेमाल हुई थी। तथ्य हैं, तथ्य पता करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक, आप जिस अंदाज में दूसरे चरण के बाद बीजेपी का पूरा अर्सनल, शस्त्रागार पूरा निकल आया है, और वो सारे मंत्री एक साथ आके तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये मुझे तो थोड़ा घबराहट के लक्षण दिख रहे हैं। बड़े शहरों में जो वोट परसेंटेज गिरा है, वो भी घबराहट का कारण बना रहा है आज की तारीख में फिर। तो ये हताशा के लक्षण हैं। हो सकता है, अब मैं इसका एक उल्टा काउंटर भी दे देता हूँ अमरीश जी साथ में, क्योंकि हमारा काम, हम पत्रकार हैं, हमको तो परिस्थिति को दोनों तरफ से देखना है। जो सच हो, जो जीत जाए, कौन रिप होए, हमें कहा हानि। हमको ना इस सरकार ने कुछ दिया, ना पिछली सरकार कुछ देती थी, ना अगली कुछ देगी, और ना हमें उनसे कुछ चाहिए। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि गांव में जो वोट बढ़ रहा है, ये गांव में वोट अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है, और वो अब जिसको ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, सवर्णों की पार्टी कहा जाता था, मध्यवर्गीय या उच्च मध्यवर्ग की पार्टी कहा जाता था, वो अचानक गरीबों की पार्टी में तब्दील हो गई है, पिछड़ों की पार्टी में तब्दील हो गई है, तो फिर तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसका अर्थ है कि फिर पूरी दुनिया उल्टी हो जाए, जैसी तस्वीर हमें दिख रही है, वो तस्वीर उसकी उल्टी खड़ी हो जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह का, कहते हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट ले आए हैं वो अपने, और वो गांव में बड़े पैमाने पर स्वीप करने जा रहे हैं। शहर में मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, शहर में भी जो वोट गिरा है वो उन्हीं का होगा। तो फिर योगी आदित्यनाथ एक बड़ी भारी प्रचंड विजय की तरफ बढ़ रहे होंगे, लेकिन वो
अभी कम से कम मुझको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मेरा काम तरह-तरह से चीज़ों को देखने का है, तो मैं बिल्कुल आईना उल्टा करके, जिसको डेविल्स एडवोकेट कहते हैं, उस तरह से भी एक थ्योरी सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लग ये रहा है कि ये हताशा, निराशा के लक्षण हैं।